हेलो दोस्तों, मैं करमवीर सिंह आपके अपने ही चैनल ज्ञान अर्जन कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम इंग्लिश ग्रामर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, इन तमाम प्रकार की बातों को इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर, देखिए, किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए हमको उसकी ग्रामर की आवश्यकता होती है। ठीक है, इंग्लिश जो है अपने आप में एक लैंग्वेज है। क्या है? अपने आप में इंग्लिश का एक लैंग्वेज है। और किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हम उसके क्या पढ़ना पड़ता है? पहले उसके ग्रामर को पढ़ना पड़ता है, यानी उसके व्याकरण को पढ़ना सबसे पहले पड़ता है। ठीक है, तो इंग्लिश क्या है? अपने आप में एक लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश क्या है? अपने आप में एक लैंग्वेज है। और किसी लैंग्वेज को जब हम लिखते हैं तो लिखने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? स्क्रिप्ट चाहिए। क्या चाहिए? यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्क्रिप्ट चाहिए। क्या चाहिए? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट होता है लिपि। क्या चाहिए? लिपि। यानी कह सकते हैं कि जो लिखने की जो कला होती है उसी को बोला जाता है लिपि। लिखने की जो कला होती है उसी को क्या बोला जाता है? स्क्रिप्ट या लिपि कहलाता है वो। ठीक है, तो लैंग्वेज को हमको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी? स्क्रिप्ट की। और लैंग्वेज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी कि लैंग्वेज जिससे बनेगा, तो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होता है आपका अल्फ़ाबेट। क्या होता है? अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट में जो टोटल अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो होते हैं 26। कितने होते हैं? 26 लेटर्स को ही हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। यानी 26 लेटर्स जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो ये अल्फ़ाबेट जो होते हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? 2 पार्ट में। पहला जो बनता है वो होता है वाउल्स। क्या होता है? वाउल्स। इसको वावेल्स नहीं पढ़ते, इसको वाउल्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? वाउल्स। और सेकेंड जो होता है वो होता है कॉन्सनेंट। क्या? बोलिए। कॉन्सनेंट्स। कॉन्सनेंट्स यानी पहला वाउल्स और सेकेंड जो होता है वो होता है क्या? कॉन्सनेंट्स होता है। वाउल्स जो आपका होता है, वाउल्स होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या होते हैं? ये होते हैं वाउल्स। क्या होते हैं? वाउल्स। और कॉन्सनेंट जो होते हैं, कॉन्सनेंट्स आपके 21 होते हैं। यानी इन 5 को छोड़ करके जो जितने बचे वो सब क्या हुए? कॉन्सनेंट। जैसे बी, सी, डी डॉट 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 जेड तक। ठीक है, ये क्या हुए? आपके कॉन्सनेंट्स हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो अल्फ़ाबेट होते हैं 2 पार्ट में होते हैं, वाउल्स और कॉन्सनेंट। ठीक है, अब देखिए, वाउल्स और कॉन्सनेंट्स को जब हम मिलाते हैं, वाउल्स और कॉन्सनेंट्स को मिलाने के बाद हमारा जो निर्माण होता है वो किसका निर्माण होता है? वो होता है वर्ड का। किस चीज़ का? वर्ड का। बोलिए एक बार आप, वर्ड। वर्ड किस चीज़ का? वर्ड का। अब वर्ड होता क्या है? एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि देखिए, वाउल्स और कॉन्सनेंट होता क्या है? वाउल्स और कॉन्सनेंट क्या होता है? देखिए, तो वाउल्स जो, ये वाउल्स जो होते हैं, वाउल्स फ्री लेटर होते हैं। क्या होते हैं? फ्री लेटर्स। इनको क्या कहते हैं हम? फ्री लेटर्स। जबकि कॉन्सनेंट को हम बोलते हैं डिपेंड ऑन लेटर्स। डिपेंड्स ऑन क्या? वाउल्स। ये जो होते हैं डिपेंड ऑन वाउल्स, यानी कि ये वाउल्स पे क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। कौन? कॉन्सनेंट। वाउल्स क्या होता है? फ्री लेटर्स कहलाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? फ्री लेटर। अब देखिए, इनको हम फ्री लेटर्स क्यों कहते हैं? इन कॉन्सोनेंट को हम डिपेंड ऑन वाउल्स क्यों कहा जाता है? ठीक है, देखिए, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो स्वतंत्रता पूर्वक बिल्कुल पढ़ते हैं। जैसे कि ए, क्या पढ़ते हैं आप? ए।
ई आई ओ यू, मतलब आप पढ़ रहे हैं, आप मतलब आसानी से पढ़ पा रहे हैं, यानी स्वतंत्रता से, ठीक है। जबकि अगर हम कॉन्सोनेंट को पढ़ना चाहें तो देखिए बी पढ़ रहे हैं, बी, तो बी में क्या हाइड है, ई है ना। फिर देखिए सी, तो सी में क्या हाइड है, ई। डी में क्या हाइड है, ई, डी, ई आ रहा है, देखिए डी के बाद एफ, ई तो इसमें आ गया तो एफ होगा, एफ, एफ ए आ रहा है। जी, जी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जेड ही को देख लें तो जेड ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो इसीलिए ये जो डिपेंड ऑन वावल्स पे होते हैं, यानी कि वावल्स की मदद से ही क्या बनता है, कॉन्सोनेंट बनता है। आई होप आपके सारे डाउट खत्म हो गए, यानी कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे थे किस चीज़ का, वर्ड का। क्या इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ड, क्या बोलेंगे आप, वर्ड। इसमें आर को साइलेंट करा जाता है, ठीक है। अब देखिए वर्ड होता क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं शब्द। थोड़ा सा हम इसको मिटा लेते हैं, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब देखिए वर्ड क्या होता है। वर्ड वो उसे कहते हैं जहाँ पे अक्षरों का समूह होता है, अक्षरों का समूह जिसका कोई एक अर्थ या कोई एक मीनिंग निकलता हो, वही क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। अगर हम डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स which make a complete meaning, a complete meaning is called word, is called word. A group of letters which make a complete meaning is called word. वर्ड क्या होता है, यानी अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता हो, जिसका कोई क्या हो, अर्थ होता हो, वही शब्द कहलाता है, ठीक है। जैसे में फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो देखिए, जैसे मैं लिखूँ राम, तो राम क्या है, किसी न किसी व्यक्ति का नाम है, एक अपने आप में क्या एक वर्ड है, ठीक है। ये क्या अपने आप में एक वर्ड है, ठीक है। कोई भी एक एप्पल का ही एप्पल लिखते हैं, APPLE एप्पल, एप्पल भी अपने आप में क्या है, एक वर्ड है। यानी कोई भी नाम हो जिसका नाम हो कहीं ना कहीं क्या वर्ड है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि वर्ड क्या है। वर्ड किसको मिलाने से बनता है, तो ये भी याद रखिएगा, वावल्स और कॉन्सोनेंट, वावल्स और कॉन्सोनेंट की मदद से क्या बनता है, वर्ड बनता है, ठीक है ना। देख रहे हैं ना। अब देखिए इसमें क्या कॉन्सोनेंट फिर वावल्स फिर कॉन्सोनेंट, इसमें देखिए वावल्स फिर दो कॉन्सोनेंट फिर वावल्स, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स और वावल्स के मेल को ही वर्ड बोलते हैं, लेकिन जिसका कोई अर्थ भी बनना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप पता चले कि देखिए अब ए लिख दिए, एम लिख दिए और आर लिख दिए, कहते सर ये भी तो एक वावल्स और कॉन्सोनेंट्स मिला के ये भी तो एक वर्ड है। जी नहीं, जब तक इसका कोई मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, तब तक ये वर्ड के कैटेगरी में इसे नहीं लाया जा सकता, ठीक है। तो इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब वर्ड जो होता है, वर्ड का ही जो विस्तृत रूप, वर्ड को सीखने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना पड़ता है। किस चीज़ को, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ इरेज कर लेते हैं। तो देखिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं क्या पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इसको बोला जाता है शब्द भेद। क्या है आपका, शब्द भेद। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो टोटल आपके 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। एक और इंक्लूड किया गया है जो आपका आर्टिकल्स होता है। क्या होता है, आर्टिकल्स होता है, ठीक है। तो 9, यानी टोटल 9 कह सकते हैं। बट हम लोगों को स्टडी करना कितना, 8 का। आर्टिकल्स को मैं अलग से आपको कवर करा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो होता है क्या आपका, नाउन। क्या होता है, नाउन। क्या पढ़ेंगे, नाउन।
सेकेंड जो आपका होता है वो होता है क्या, प्रोनाउन। क्या होता है, प्रोनाउन। क्या, प्रोनाउन। और थर्ड आपका होता है क्या होता है, वो होता है एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे आप इसको, एडजेक्टिव। इसमें डी को साइलेंट करा जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव आपका वर्ब। क्या, वर्ब। इसको पढ़े क्या, वर्ब। हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूं वर्ब, इसको पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसको वर्ब। फिर उसके बाद क्या, एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है। बोलते रहिए आप साथ में, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे आप, पढ़िए थोड़ा, देखिए इसको लोग पढ़ते हैं प्रीपोजिशन। क्या पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन, जो कि गलत है, पढ़ने का स्टाइल नहीं है, सही स्टाइल नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन। क्या पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन। क्या, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या पढ़ेंगे आप, प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है आपका कंजंक्शन। क्या इसको पढ़ा जाता है, कंजंक्शन। बोलिए एक बार, कंजंक्शन। कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद जो लास्ट जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है वो है आपका क्या, आप पढ़िए थोड़ा सा, इसको लोग पढ़ते हैं इंटरजेक्शन। क्या पढ़ते हैं, इंटरजेक्शन। लेकिन इसको पढ़ा क्या जाएगा, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। क्या पढ़ेंगे हम, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो पहला आपका नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा आपका हो गया वर्ब, और पांचवा एडवर्ब, और छठा आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, और सातवां आपका कंजंक्शन, और आठवां आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या, आर जो इसमें क्या होता है, साइलेंट होता है, तो इंटरजेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए हम थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेते हैं और इसको समझते हैं कि नाउन क्या होता है, ठीक है। शॉर्ट तरीका से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको एक एक करके अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाता जाऊंगा, ठीक है। देखिए नाउन क्या होता है, नाउन को हम क्या बोलते हैं, नाउन को हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड। क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड्स। बोलिए एक बार, क्या बोलते हैं नाउन को, नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स मीन्स किसी भी नाम का, जो किसी भी नाउन यानी कोई भी नाम हो उसको क्या बोला जाएगा, नेमिंग वर्ड। नेमिंग कोई भी नाम हो उसको क्या बोला जाएगा, नाउन बोला जाएगा, ठीक है। प्रोनाउन को क्या बोला जाता है, प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, प्रोनाउन का मतलब होता है कि देखिए किसी नाउन के स्थान पर जो शब्द क्या होते हैं, लगते हैं, उन्हीं को प्रोनाउन बोला जाता है। यानी कि प्लेस ऑफ क्या, नाउन, यानी कि कह सकते हैं कि रिप्लेस ऑफ नाउन, रिप्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन को हटा करके, रिप्लेस ऑफ नाउन मतलब नाउन को हटा करके जो शब्द लगते हैं उनको बोला जाता है क्या, प्रोनाउन बोला जाता है, ठीक है। तो रिप्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। इसको हम क्या समझ सकते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है आपका, एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाइज, क्वालिफाइज, क्वालिफाइज ऑफ नाउन, नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन। यानी क्वालिफाइज में विशेषता बताता है, किसका, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव बोला जाता है, ठीक है। वर्ब को समझते हैं, वर्ब को हम बोलते हैं एक्शन वर्ड। क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड। बोलिए आप, एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड होता है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब में क्या होता है, यानी क्वालिफाइज ऑफ वर्ब, क्वालिफाइज ऑफ वर्ब, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताता हो उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। प्रीपोजिशन को क्या बोलते हैं, रिलेटिव वर्ड। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव वर्ड, रिलेटिव वर्ड्स, रिलेटिव वर्ड्स, ठीक है। कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन को हम बोल सकते हैं
ज्वाइनिंग वर्ड्स या कनेक्टिंग वर्ड्स, ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड्स और कनेक्टिंग वर्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स भी। उसके बाद हमारा जो आप इंटरजेक्शन हो गया, इंटरजेक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सडन फीलिंग आपको होती है, जैसे मान लो कि मैं यहीं पे टीचिंग पढ़ा रहा हूँ आपको, बाई चांस कोई चीज़ यहाँ से गिर गया तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे ना ओह, बोलेंगे ना। तो ऐसा जो सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड इसको बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? यानी जो सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, ठीक है, ये किस में आता है? तो इंटरजेक्शन में आता है। क्या आता है? इंटरजेक्शन में, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो छोटे छोटे डिफिनेशन के तौर पे मैंने आपको समझाया और बताया। इसको हम विस्तृत तरीके से, अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, प्रत्येक का नेक्स्ट वीडियो अलग अलग वीडियो बना के आप लोगों के समक्ष लाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।